नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने पूंछ का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने शेर कश्मीर पुल से अपना रोड शो शुरू किया, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए सदर बाजार से होते हुए किला के सामने से गुजरते हुए बस अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुआ। बाद अज़ां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की। इस दौरान मजीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अच्छी ड्यूटी दे दी मैंने कहा अच्छी ड्यूटी। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट एडवोकेट सलीम परे साहब हैं, जो आज वोट मांगते हैं पार्लियामेंट में। हम एक एडवोकेट के लिए, एडवोकेट को मैं अपना 40 साल का पार्लियामेंट का तजुर्बा बताऊंगा और जो भी मांगे यहाँ होंगी। यहाँ से भी आज सौभाग्य से, खुशकिस्मती में सभी लीडरों को जानता हूँ, जो भी सत्ता में आए, मंत्रियों को जानता हूँ, हर पार्टी के उनको उनके पास भेजेंगे तो आपकी आवाज बन के ये वहां जाएंगे, गूंजेंगे, जिस तरह हम गूंजते थे। हम गूंगे बहरे MP नहीं भेजना चाहते हैं। जैसे हमने पिछली दफा जब हमारी स्टेट ली गई, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, 370 को खत्म किया गया, 35A को खत्म किया गया,
तो लोकसभा में कुछ हमारे एमपीज थे, उन्होंने उफ तक नहीं किया, खड़े तक नहीं हुआ, प्रोटेस्ट तक नहीं किया, वॉकआउट तक नहीं किया। उसमें तो एनर्जी नहीं लगती थी। लेकिन हमने 4 घंटे तो जमीन पे धरना दिया, और हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में किसी भी लीडर अपोजिशन में लोकसभा या राज्यसभा ने 4 घंटे वो जमीन पे किसी बिल के खिलाफ बैठा हो, और उसके बाद 1.5 घंटा तकरीर भी की। लेकिन बाकी जो चुने गए थे लोकसभा में, जो वाकई लोगों की आवाज होते हैं, वो तो चुप बैठे। अब आज कहेंगे इलेक्शन में 370 भी दे दो, स्टेट भी दे दो। अरे लेकिन जिसके लिए चुने गए थे, जहां घर आग लग रही थी, वहां तो मिट्टी तुमने डाली नहीं, वहां तो तुम तमाशा देखते रहे, इसको जलने दो। और आज जलने के बाद कहते आप फायर ब्रिगेड लाओ। और उस वक्त तो तुम मिट्टी भी डालते, पानी की बाल्टी डालते तो आग बुझ जाती, लेकिन आग बुझाने में कुछ कम नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसे गूंगे बहरे जाएं कि हमारी स्टेट जल रही हो, 370 खत्म किया जा रहा हो, स्टेट को डाउनग्रेड किया जा रहा हो, 35A को खत्म किया जा रहा हो, और हमारे एमपीज चुप बैठे। ऐसे एमपीज में नहीं चाहता हूँ, और न ऐसे एमपीज में हमारे परेशान कभी है। वेलकम क्या, हम तो उसमें लिखने वाले हमारी सर, इसके रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि सर ट्राइबल्स पीपल जो हैं मोस्टली अप्रैल मई के महीने में अपर रीजन में जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर ट्राइबल्स लोगों को? कोई ट्राइबल नहीं जाएगा, जो वोट डालने वाला ट्राइबल सर, सुनो श्रीनगर यहाँ से सर पुंछ राजौरी से कश्मीर के अपर रीजन में लोग चले जाते हैं। जहाँ अपर रीजन में है वो जुलाई तक में नहीं बर्फ रहेगी। सर अभी जो मुझे लगता है जून में भी बर्फ नहीं पिघलेगी, अभी तक सड़क नहीं खुलेगी। तो जहाँ जो हमारी ढोके हैं वो भी 1 जून और या 15 जून से पहले कोई खिलने वाली नहीं है। इसलिए जैसे बर्फ डिले हुई, ऐसे जाना भी ढोकों में लोगों का देर हो। तो इंडियन अलायंस जो है उन्होंने पहले महबूबा मुफ्ती को साइड किया, इसके लद्दाख में जो है एनसी और कांग्रेस ने एक कैंडिडेट किया था अनाउंस, लेकिन कल कांग्रेस ने जो है नया कैंडिडेट खड़ा किया, तो क्या कहना है? अब ये कांग्रेस वालों से पूछे, बीजेपी ने खड़ा यहाँ किया कि नहीं जाना, ये बीजेपी बताएगी। एनसी में और महबूबा जी एक गठबंधन का हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़े को एक दांत निकलता है, तो पहले उसका लॉन साहब थे वो निकल गए, फिर एक महबूबा जी निकल गई, अब दूसरा एक ही दांत रहा है, वो कब निकल जाएगा? तो ये उनकी मर्जी है। मेरा अलायंस न लेफ्ट से था, न राइट से था, न सेंटर से था। हमारी पार्टी आज़ाद है, हमारी आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंट सोच से, और न किसी पॉलिटिकल के साथ अंदर से न बाहर से हमारा अलायंस नहीं। बीजेपी में मुख्यमंत्री बीजेपी की बीजेपी की मुख्यमंत्री उनके वालिद साहब, और बीजेपी का मैं हो गया। अपने आप से पूछे, उमर साहब बीजेपी के 6 साल मंत्री, कम से कम कैसे ये बोलते हैं सब लोग? मैं अगर रहा होता तो मैं बुरके में चलता, ये कफन फाड़ के चलते हैं। बीजेपी के साथ 6-6, 7-7 साल हुकूमत करते, उनके वोट से उल्टे चोर कोतवाल को डालते। मैं एक मिसाल बताया, 2 किस्म के जेब कुतरे होते हैं। एक जेब कुतरा अनट्रेंड होता है, एक जेब कुतरा बड़ा ट्रेंड होता है। जो अनट्रेंड जेब कुतरा होता है बेवकूफ, वो जेब काटता है तो भागता है, तो लोग पकड़ा जाता है। और जो ट्रेंड कौन होता है, जो बार बार जेब काटता है, वो जेब काटेगा इधर से, ऐसे रखेगा जेब में, ओ भागा भागा भागा, ताकि इस पर किसी को शक नहीं हो उसके पीछे। ये है वो लोग। बीजेपी सर ओपनली जो है बैट बॉल की सपोर्ट पे आ गई है। अब देखें बीजेपी किसको सपोर्ट कर रही, तो मैं कहां से आ गया? पहले वो उनकी सपोर्ट करते थे, हम 2 की, अब इसकी तीसरी की, तो मैं तो किसी खाते में नहीं। इससे आपकी पार्टी को फर्क पड़ेगा? हमारी पार्टी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। न वो राइट जाते हैं, न लेफ्ट जाते हैं, न सेंटर जाते हैं। सर, जीतने के बाद आप किसके साथ अलायंस करेंगे, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? हमारी वो स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इतनी कमजोर है कि मेरे 2 आदमियों पर निर्भर होगी, उसको बनना ही नहीं चाहिए।
वहाँ मेरा निशान बाल्टी है, बाल्टी बाल्टी बाल्टी। और मैं ये कहूँगा, प्रधानमंत्री की लड़ाई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, इज एनडीए और दिस इंडिया। अब उसमें एक को भी अगर दो की जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसी सरकार बनने में कभी जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद कब पे गिर जाएगी, एक्सीडेंट उसका 4 महीने में हो जाएगा। कोई भी जिसको जीतना हो जाएगा उसको 150 से ज्यादा ही एमपी से जीतना चाहिए। किसी नहीं, मैं 40 साल रहा, मेरी तकरीरें सुनी होंगी, क्या मैंने किसी एक समुदाय की बात की? मैंने पूरी स्टेट की और पूरी कंट्री की बात की। और पूरी स्टेट में सब लोग आते हैं, पूरी कंट्री में सब लोग आते हैं। ये जब छोटी छोटे में जा रहे हैं तो ये जहर है। ये लोग बोलते हैं कि एक फिरके को दे दो, 2 फिरके में दे दो, इस हद को कहां तक ले जाएंगे? अब पार्लियामेंट के इलेक्शन भी फिरकों पर हो जाए, पहाड़ी के पर हो जाए, नॉन पहाड़ी पर हो जाए, कश्मीरी पर हो जाए, गुज्जर पर हो जाए, हिंदू पर हो जाए, सिख पर हो जाए, तो फिर ऊपर वाला अल्लाह ही रखा है इस देश का। मैं जब जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, जम्मू कश्मीर जैसे हमारा हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अगर बात करेंगे, एक लीडर ऐसा है जो एक मंबा है इसका, वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। चाहे वो पार्लियामेंट में जब रहे या जब जम्मू कश्मीर में बहसीत वजीर आला रहे, हर तबके के लिए, हर मजहब के लिए काम किया। जो कल हम राजौरी आज पुंछ में लोगों का प्यार देखते हैं, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, हमारा मुसलमान भाई हो, हमारा सिख भाई हो, हमारा गुज्जर भाई हो, हमारा पहाड़ी भाई हो या कश्मीरी भाई हो, ये दर्शाता है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के लोगों के दिलों में हैं। मैं आपके ज़रिए आपके तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज हम मजहब के नाम पे, ज़ात के नाम पे, पात के नाम पे वोट ना दें। हम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम उनकी अचीवमेंट्स जो उन्होंने अचीव किया है जब वो पावर में थे उस पे वोट दें। हम इमोशंस पे, जज्बात पे वोट ना दें। हम अपने लोगों की नुमाइंदगी जो पार्लियामेंट में करनी है, उस कैंडिडेट का पास्ट भी देखें, उस पार्टी का पास्ट भी देखें। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों की वो हमारा लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। और हम अपने लोगों से तवक्को करेंगे कि वो हमें एक मौका देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो तवक्कात हमारी पार्टी, हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब और हमारे लोगों की तवक्कात जो हमारी पार्टी और हमारी लीडर के साथ है, हम उन पे खरा उतरेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, यहाँ के बेरोजगार लड़कों की आवाज़ बनेंगे, यहाँ के मुसलमान, सिख, हिंदू, कश्मीरी, गुजर भाई, पहाड़ी भाई, तमाम लोगों की आवाज़ हिंदुस्तान के ऐवान में बनेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हमारा चुनाव निशान बाल्टी है। हमें और हमारी पार्टी हमारे लीडर को मजबूत करने के लिए बाल्टी याद रखे और बाल्टी के चुनाव पे वोट भी डालें। थैंक यू। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।